मैं रामलखन महतो आज क्लास 6 का अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। द स्काईलार्क पोएम है और इसे बच्चे ध्यान से देखेंगे। किताब को भी अपने अपने किताब खोल लेंगे घर में और देखेंगे कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। द अर्थ, स्काईलार्क का मतलब होता है आबाबिल पक्षी। आबाबिल, स्काईलार्क का मतलब आबाबिल। द अर्थ वाज ग्रीन, द स्काई वाज ब्लू। पृथ्वी हरी है, पृथ्वी हरी थी। द अर्थ वाज ग्रीन, पृथ्वी हरी थी। द स्काई वाज ब्लू, और आसमान नीला था। आई सॉ एंड हियर्ड वन सनी मॉर्न। मैंने देखा और सुना एक सुनहरा सुबह में। मैं मतलब पोएट, मैं मतलब पोएट। ए स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू। एक स्काईलार्क मतलब आबाबिल या है ना चकवा पक्षी बोलते हैं। एक माने ए स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू। स्काईलार्क जो है दोनों के बीच में, मतलब आसमान और जमीन दोनों के बीच में था। ए सिंगिंग स्पैक एबव द कॉर्न, और गा रहा था। ए सिंगिंग गा रहा था, और छोटा सा जो है जगह पर एबव द कॉर्न, कहाँ जो अनाज का खेत था उस खेत के ऊपर में छोटा सा जगह में वह बैठ करके गा रहा था। ए स्टेज बिलो इन गे ए कॉर्ड। ए स्टेज मतलब वह जो है जमीन और आसमान के बीच में जो कॉर्न का फील्ड था, जो डंठल था, वह जो है छोटा सा जगह था। ए स्टेज वह था, क्या था? स्टेज बिलो इन गे ए कॉर्ड। गे मतलब पर्सन, गे मतलब पर्सन, एकॉर्ड मतलब सहमति। एकदम सहमति के साथ पर्सन युक्त मुद्रा में सभी पक्षी जो है आबाबिल उड़ रहे थे। व्हाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग, और सफेद तितलियां नृत्य कर रही थी अपने पंखों के द्वारा। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोर्ड, और लगातार वह आबाबिल पक्षी सिंगिंग कर रहा था, गा रहा था और मंडरा रहा था। क्या कर रहा था? मंडरा रहा था आसमान में। द कॉर्नफील्ड एंड साइलेंट सैंग एंड सोड टू सिंग। वह जो है चुपचाप नीचे उतर रहा था, चुपचाप नीचे उतर रहा था और मंडराते हुए और गाते हुए। द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड ए टेंडर ग्रीन, और वह सीधे सीधे जो है कॉर्नफील्ड में आ जाता था जहां मुलायम और हरे अनाज के पौधे थे। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक। लेखक यानी जो पोएट है वह बोल रहा है कि मेरे बाएं और दाएं, मेरे बाएं और दाएं, बिसाइड माई वॉक, जहां से मैं गुजर रहा था उसके बाएं और दाएं। समवेयर अमंग द मिलियन ऑफ स्टार, वहां लगभग जो है लाखों की संख्या में डंठल थे। कौन सी का डंठल? अनाज का डंठल। एंड एज आई पाउज्ड टू हियर हिज सॉन्ग, आज जैसे ही मैं रुका, क्षणिक के लिए रुका उसके गाना को सुनने के लिए। वाइल स्वीट द सन्नी मोमेंट्स लाइट, वह जो है चमकता हुआ धूप पास कर गया, गुजर गया। परहैप्स हिज मैट सैट लिसनिंग लॉन्ग, शायद उसके साथी लोग बहुत देर तक सुन रहे थे। एंड लिसनेड लॉन्गर देन आई डिड, और मैं वहाँ था, वो लोग भी सुन रहे थे। तो यह एक चैप्टर था
द स्काईलार्क पोएम यह समाप्त हुआ। यहाँ वर्ड मीनिंग है द स्काईलार्क मीन्स आबाबिल, स्काईलार्क मीन्स चकवा पक्षी, आबाबिल। एस्पेक्ट मीन्स सूक्ष्म स्थान, कॉर्न मीन्स अनाज, एकॉर्ड मीन्स सहमति, सहमति, स्टिल मीन्स लगातार, सोड मीन्स मंडराया, साइलेंट मीन्स चुपचाप, सैंक मीन्स नीचे उतरना, स्टाल्क मीन्स डंठल, पाउज मीन्स क्षणिक रुका, स्विफ्ट मीन्स तेज, मोमेंट्स मीन्स क्षण, परहैप्स मीन्स शायद, स्लाइड मीन्स आगे बढ़ना। अब है यहाँ पर व्हाट इज अ स्काईलार्क? Skylark is a small singing bird. Skylark is a small मतलब छोटा, singing bird. What does the poet mean by the line a skylark hang between the two? इसका आंसर है the poet mean by the line a skylark hang between the two is the skylark lived between the earth and the sky. अर्थ और यानी पृथ्वी और आसमान के बीच में वह अबाबिल पक्षी रहता था। What is being described as a stage in the poem? In the poem, a stage means the skylark lived in the cornfield. What can the poet see on either side of her? आंसर है the poet see the cornfield on either side of her. तो इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हुआ। कल मैं पढ़ा चुका हूँ एक चैप्टर, ठीक है, और आज मैं एक चैप्टर पढ़ा दिया पोएम को पढ़ाने के बाद आप इस वर्ड मीनिंग है इसको 5-5 करके 4-4 करके याद कर लेंगे और ये प्रश्न उत्तर को याद करेंगे। ठीक है, कल फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। धन्यवाद।